सब लूट खसूट के बाहर भाग जाते हैं, रिटायरमेंट ली और बाहर। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कौन देखने वाला है? ना इंसाफ मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना बिजली है, क्या करेंगे? मुल्क की किसी को नहीं पड़ी हुई है, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दी है, लेकिन बेहिस बेशरम। आपका चैनल है, बहुत सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं। एक बात मैं अभी बता दूं, जो इन्होंने आशा शरीफ के साथ किया है ना, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। हम सिर्फ सब्र करके बैठ गए कि थोड़ा वक्त और, अभी हम भूले नहीं हैं, अभी उसका हिसाब किताब बाकी है। अगर आप किसी सहाफी को हमारे हाथ लगाए ना, अगर इमरान खान रियाज हो गए और क्या नाम समीम इब्राहिम हो गए, अब अगर हाथ लगाया तो फिर इनके लिफाफे भी नहीं बचेंगे। लोगों को डराते थे कि मत जाओ जुलूस में, मगर लोग फिर भी निकलते थे और लोग अभी भी निकलेंगे। कर लो धमाके करके चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी निकलेंगे। एक धमाका करो फिर देखो कितना पाकिस्तान निकल कर आता है। अब अगर इन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया तो फिर अवाम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अवाम में बहुत गुस्सा है, लड़के लड़के में, बच्चे बच्चे में बहुत गुस्सा है। मैं अभी बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा। और ये सोचते ना कि इमरान खान को मार देंगे तो ये लोग साइड पे हो जाए, हम लोग घरों में बैठ जाएंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं है। अगर इमरान खान को बीच में से हटा दिया ना तो फिर सब कुछ नोची जाएंगे, तो ये भी नंगे होंगे, अवाम इनको भी नंगा करेगी। सिर्फ हमें इमरान खान ने रोका हुआ है कि इमरान खान ने रोका हुआ है, वरना इस अवाम में इतना गुस्सा है ना कि जहाँ चलते फिरते नजर आते हैं, दिल चाहता है इनके मुंह पे थूकूं में जाकर। इतने जलील है ये, बोरियां लेके जगह जगह घूम रहे, जलील कहेंगे 5-5 हजारों के लिए यहाँ घूम रहे, दाल रोटी खा रहे और फिर हम पे हमले करते हैं, हम पे शेलिंग करते हैं, जलील लोग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूं। फैमिलीज यहाँ पहुँच रही हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, सह सर्दी है, लेकिन लोग एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आप यहाँ पहुँच गए? इस्लामाबाद तो मुकम्मल बंद कर दिया गया। किया, फिर भी हम रास्ते ढूंढ के निकाल लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आवाम आपने पीछे देखी, हाँ साहब ने भी कल आना है अवामी समंदर। हम अभी से ही है, अभी से इधर है। हम खान साहब जब बुलाएंगे पहले आ जाएंगे हम, और हमेशा ही आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ इनको, हाँ इन्हीं के लिए ना, इन्हीं का फ्यूचर है, इन्हीं के लिए आ रहे हैं हम। ये हमारा सब इन्होंने बर्बाद करते जा रहे हैं, इनका तो मुल्क फिर क्या, इनको बाहर लेके जाएं, क्या करेंगे? सबको अपनी पड़ी हुई है, खुद तो सब लूट खसूट के बाहर भाग जाते हैं, रिटायरमेंट ली और बाहर। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें कौन देखने वाला है? ना इंसाफ मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना बिजली है, क्या करेंगे? वही आखिरी उम्मीद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। छोटे छोटे बच्चों को उठाया हुआ है, सह सर्दी में आप यहाँ खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस अब आएगी आज़ादी इंशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ सब लोग अपने बच्चों को साथ लेकर निकले, कोई मुश्किल काम नहीं है। खान साहब आ रहे हैं, अवाम आपने आज ही देखी कि अवाम सड़कों पे है, क्या कहें? बस पता है इतना जोश है अवाम के अंदर, सारे आम लोग हैं, कोई यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं आए हुए, आम लोग हैं और सारे अपने बच्चों के साथ बाहर आए। और मैं तो कहती हूँ और अवाम निकले, जितनी जो घरों में बैठे सब लोग निकले भाई। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह उन्होंने अवाम को मफलूज किया, अरशद शरीफ की शहादत हुई, आजम स्वाति, शहबाज गिल, सारी चीज़ें आपने देखी है जो 6 माह में हुई, क्या कहेंगे आप? देखिए आपका चैनल है, बहुत सारे लोग सुनते हैं और देखते हैं। एक बात मैं अभी बता दूं, जो इन्होंने आशा शरीफ के साथ किया है ना, वो अभी तक हील नहीं हुआ है। हम सिर्फ सब्र करके बैठ गए कि थोड़ा वक्त और, अभी हम भूले नहीं हैं, अभी उसका हिसाब किताब बाकी है। अगर आप किसी सहाफी को हमारे हाथ लगाए ना, अगर इमरान खान रियाज हो गए और क्या नाम समीम इब्राहिम हो गए, अब अगर हाथ लगाया तो फिर इनके लिफाफे भी नहीं बचेंगे। जो लिफाफे लेके घूम रहे हैं ना अपने साथ, फिर उन पे भी वही हाल होगा जो हमारे सहाफियों के साथ हो रहा है। उनको भी सजा मिलनी चाहिए क्योंकि वो झूठ बेचते हैं। सजा याफ्ता वो होने चाहिए, हमारे सहाफियों क्यों ये लोग सजा दे रहे हैं? अब हमारे अगर किसी सहाफी को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं अभी बता दे रही हूँ। फिर इनके लिफाफों का भी वही हाल होगा जो हमारे सहाफियों के साथ करेंगे, वो भी नंगे होंगे, उनके भी कपड़े उतारे जाएंगे। अच्छा आप बताएं, आप छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गई हैं भाई, सह सर्दी में आप खुद भी आ सकती थी, क्या कहें? इमरान खान को गोली लगी है, 3 गोलियां लगने के बाद भी वो आ रहे हैं, कल वो यहाँ मौजूद होंगे। अगर अभी भी हम अपने घरों में बच्चों को रखें तो जो अपने बच्चों को बचा रहे हैं कि भाई हम अपने बच्चों को लेके नहीं निकलेंगे, अपनी बीवी को लेके नहीं निकलेंगे, अपनी माँ बहनों को, तो वो बेहिस है। इमरान खान उनके बच्चे उनके मिलने यहाँ आए थे, इतने खतरे के बावजूद आए हैं, वो अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हुए हैं, तो हम अपने बच्चों को लेके बाहर नहीं निकल सकते। वो गोलियां खा के 3 उसके सुराग आपने देखे कितने गहरे सुराग थे टांगों में। उस तकलीफ में वो बंदा कल यहाँ पहुंचेगा, किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए। तो हम अपने बच्चों को साथ लेके ना निकले, मतलब कि हम डबल पॉलिश, हम डोगलापन दिखाएं कि हम तो आ गए, हम अपने बच्चों को घर पे सेफ रखें। हालांकि बेचारा अपनी जान की कुर्बानी दाव पे लगाकर जान यहाँ कल आएगा, वो कितना खतरा है उसको, फिर भी वो यहाँ कल पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि यहाँ भी एक मुकम्मल प्लान तैयार किया गया है और आपको पता है कि स्टेज भी नहीं लगने दिया जा रहा। उसके अलावा इमरान खान का जो हेली लैंड करना है उसकी कभी परमिशन नहीं मिलती। ये क्या चल रहा है, क्या कहना ये चाहिए? असल में पागल हो गए, इनके दिमाग फिर गए।
ये साइको हो गए, इनको समझ नहीं आ रही ये लोग क्या कर रहे हैं। कुछ भी कर लो, इमरान खान यहाँ पहुंचेगा, किसी भी हाल में पहुंचेगा यहाँ पर वो। और वही लोग हैं जो 10 मुहर्रम को 9 मुहर्रम को लोग फैलाते थे कि वहाँ धमाके कर देंगे। जुलूसों में इन्होंने धमाके किए, हर 9-10 मुहर्रम को कराची में जुलूसों में धमाके करते थे लोग, लोगों को डराते थे कि मत जाओ जुलूसों में, मगर लोग फिर भी निकलते थे और लोग अभी भी निकलेंगे। कर लो धमाके, करके चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग फिर भी निकलेंगे। एक धमाका करो फिर देखो कितना पाकिस्तान निकल कर आता है। कल कितनी तादाद में लोग होंगे पिंडी? इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है। अभी लोगों का ईमान और दीन है, जितनी ईमान जिंदा है ना वो घरों से निकलेंगे, और जो नहीं निकलेंगे ना वो बेहिस है, वो फिर पटवारी हैं, वो भी अपने घरों में बैठे, वो सही के पटवारी हैं फिर। जो न्यूट्रल है वो भी बेहिस हैं फिर, अगर वो भी ना निकलते तो। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे? आपने भी छोटी सी बच्ची को उठाया हुआ है, बच्चे साथ हैं, आपकी वाइफ के जज्बात हमने देखे, आप क्या कहना? बस सेम जज्बात है, ऐसे ही है। हम खान के लिए हम निकले हैं और मुल्क की आज़ादी के लिए निकले हैं। ये मुल्क ख़राब हो रहा है, गिर रहा है, तबाह हो रहा है, और सारे अपनी अपनी बांसुरियाँ बजा रहे हैं। मुल्क की किसी को नहीं पड़ी हुई, इतने बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिए है, लेकिन बेहिस बेशरम बस। एक और बात मैं कहूँगी, इमरान खान पे इन्होंने हमला किया, अवाम में बहुत गुस्सा था। इमरान खान ने कहा आपने पुरअमन रहना है, उन्होंने हमें रोक दिया, वरना फिर जो हाल इनका होना था ना, इनकी सोच थी। मगर सिर्फ इमरान खान ने कहा कि आपका एक कदम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हम खामोशी से बैठ गए। अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर हमारे किसी सहाफ़ी को हाथ लगाया, इमरान खान कुछ किया, तो इस दफ़ा बस हद हो जाएगी। फिर सिर्फ इमरान खान की कहने पे हम खामोशी से घरों में बैठ गए कि उन्होंने कहा कि आपने पुरअमन रहना है, सब्र का मुजाहिरा करना है, हमने इनकी जैसा नहीं बनना, सिर्फ उनके लिए हम खामोश होगा। मगर अब अगर इन्होंने इमरान खान को नुकसान पहुंचाया तो फिर अवाम को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अवाम में बहुत गुस्सा है, लड़के लड़के में, बच्चे बच्चे में बहुत गुस्सा है। मैं अभी बता रही हूँ, बहुत बुरा होगा। और ये सोचते ना कि इमरान खान को मार देंगे तो ये लोग साइड पे हो जाए, हम लोग घरों में बैठ जाएंगे, कहानी खत्म, पैसा हजम। ऐसा नहीं है। अगर इमरान खान को ना बीच में से हटा दिया ना तो फिर सब कुछ नोची जाएंगे, फिर ये भी नंगे होंगे, अवाम इनको भी नंगा करेगी। सिर्फ हमें इमरान खान ने रोका हुआ है कि इमरान खान ने रोका हुआ है, वरना इस अवाम में इतना गुस्सा है कि जहाँ चलते फिरते नजर आते हैं, दिल चाहता है इनके मुंह पे थूकूंगा जाकर। इतने जलील है ये, बोरियां लेके जगह जगह घूम रहे, जलील कहीं 5-5 हज़ारों के लिए यहाँ घूम रहे, दाल रोटी खा रहे, और फिर हम पे हमले करते हैं, हम पे शेलिंग करते हैं जलील लोग। इनकी वर्दियां में उतरेंगी, आदम समाजी की तरह ये भी नंगे होंगे और हम इनको करेंगे नंगा। मैं भी बता रही हूँ इनको। अच्छा, आप हुकूमत के वाले से क्या कहना चाहेंगे? मियाँ नवाज शरीफ लंदन से विजिट करने चले गए हैं कि दौरे पे चले गए हैं, क्या कहेंगे? वो तो बीमार थे। अल्लाह करे उसका जहाज गिर जाए, धमाके में वो मर जाए और उसकी तो दाद भी ना मिले दफनाने के लिए। मेरी दिल से बद्दुआ है ये।